नमस्कार। आज हम एक अहम विषय पर बात कर रहे हैं, भारतीय प्रवासी। जी हाँ, और उसमें भी एक खास समूह जिन्हें गिरमिटिया कहा जाता था। हमारे पास जो जानकारी है वो उन्हीं की कहानी पर रोशनी डालती है। हाँ, तो आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे कि ये गिरमिटिया आखिर थे कौन बिल्कुल। और उन्हें कहाँ ले जाया गया, किन हालात में, ये पूरी व्यवस्था क्या थी। और आज के समय में इस इतिहास का क्या महत्व है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल आता है कि ये नाम गिरमिटिया ये कहाँ से आया। हाँ, ये थोड़ा अलग सा लगता है। जानकारी कहती है कि ये अंग्रेजी शब्द अग्रीमेंट से बना है। बिल्कुल सही। अग्रीमेंट का बिगड़ा हुआ रूप है गिरमिट। अच्छा। असल में हुआ ये कि 1833 के आसपास जब ब्रिटिश साम्राज्य में गुलामी खत्म हुई तो जो उनके उपनिवेश थे, जैसे वेस्ट इंडीज, मॉरिशस। हाँ बिल्कुल, वेस्ट इंडीज, मॉरिशस, फिजी, इन जगहों पर बागानों में काम करने के लिए मजदूरों की एकदम से कमी हो गई। ओके। तो इस कमी को पूरा करने के लिए भारत से लोगों को ले जाया गया एक समझौते यानी गिरमिट के तहत। तो ये लोग कौन थे जिन्हें ले जाया गया, मतलब भारत से कौन लोग जा रहे थे? देखिए, ज्यादातर ये लोग बहुत गरीब थे, किसान, मजदूर, जो शायद गांव में बेरोजगारी या किसी तरह के सामाजिक दबाव से जूझ रहे थे। हाँ। उन्हें बेहतर जिंदगी का, अच्छी कमाई का सपना दिखाया गया। ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो समझौते की असलियत ठीक से समझ भी नहीं पाए। और फिर उन्हें ले कहाँ जाया गया, किन देशों में? जानकारी के मुताबिक ये मुख्य रूप से गए त्रिनिदाद और टोबैगो, मॉरिशस, फिजी, गयाना, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका, इन जैसी जगहों पर। और वहां पहुंचकर उनके हालात कैसे थे? क्या वादे पूरे हुए? नहीं, हालात तो बहुत ही ज्यादा कठिन थे। उन्हें मुख्य रूप से गन्ने के खेतों में खपाया गया। गन्ने के खेत? हाँ, या फिर रेलवे लाइनें बिछाने में, खदानों में। काम के घंटे बहुत लंबे, मजदूरी बेहद कम, रहने की जगह खराब और बर्ताव भी बहुत अपमानजनक होता था। ओह। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो लगभग बंधुआ मजदूरों जैसी स्थिति में थे, और जो एग्रीमेंट था उसके खत्म होने के बाद भी वापस लौटना बहुत मुश्किल था, कई बार तो नामुमकिन। तो मतलब ज्यादातर लोग वहीं रह गए? हाँ बिल्कुल, ज्यादातर वहीं बस गए, उनकी पीढ़ियां वहीं पली बढ़ी, और आज वो उन देशों के नागरिक हैं। उन्होंने अपनी संस्कृति को जिंदा रखा, पर एक नई पहचान भी बनी उनकी। ये सुनना ही कितना कितना भारी लगता है। और जानकारी में इस व्यवस्था की तुलना गुलामी व्यापार, स्लेव ट्रेड से भी की गई है। हाँ, ये समझना जरूरी है। वो जो कुख्यात स्लेव ट्रायंगल था, हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? वो एक त्रिकोणीय व्यापार मार्ग था। यूरोप से जहाज, हथियार और सामान लेकर अफ्रीका जाते थे। अच्छा। अफ्रीका से इंसानों को गुलाम बनाकर अटलांटिक पार अमेरिका और कैरिबियन ले जाया जाता था। और फिर वहां से कच्चा माल वापस यूरोप, जैसे चीनी, कपास। बिल्कुल, चीनी, कपास, तंबाकू, ये सदियों तक चला। तो जब 19वीं सदी में गुलामी पर रोक लगी, तो मजदूरों की जरूरत तो खत्म नहीं हुई होगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं हुई। और यहीं पर कह सकते हैं कि गिरमिटिया व्यवस्था ने उस खाली जगह को भरा। तो क्या ये एक तरह की नई गुलामी थी? हाँ, कई लोग इसे यही कहते हैं। तकनीकी रूप से वो गुलाम नहीं थे, उनके पास एक एग्रीमेंट था, लेकिन जिस तरह का शोषण था, जिस तरह उन्हें एक वस्तु की तरह ट्रीट किया जाता था, उसमें पुरानी गुलामी व्यवस्था की झलक साफ दिखती थी। इंसानी श्रम का शोषण जारी रहा, बस तरीका बदल गया, एक कानूनी जामा पहना दिया गया। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे शोषण के तरीके बदल जाते हैं, पर शायद नियत नहीं बदलती। सही बात है। और शायद इसी जटिल इतिहास और इन प्रवासी भारतीयों के योगदान को याद करने के लिए ही भारत सरकार हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाती है ना, 9 जनवरी को। जी हाँ, बिल्कुल। 9 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। हाँ, ये जानकारी में भी है। गांधी जी खुद भी तो एक प्रवासी भारतीय थे काफी समय तक। बिल्कुल। और उनका जो अनुभव था दक्षिण अफ्रीका में, उनके संघर्ष, वो प्रवासी भारतीयों के अनुभवों का एक प्रतीक बन गए। तो ये दिन सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है दुनिया भर में फैले करोड़ों भारतवंशियों की उपलब्धियों, उनके संघर्ष को सम्मान देना, और भारत के साथ उनका जो एक भावनात्मक सांस्कृतिक रिश्ता है उसे और मजबूत करना। हाल की घटनाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की त्रिनिदाद और टोबैगो यात्रा का भी जिक्र है। क्या इसका भी कोई कनेक्शन है इससे? हाँ, बिल्कुल है। इस तरह की यात्राएं, खासकर उन देशों की जहां गिरमिटिया मजदूर गए थे, ये दिखाती हैं कि भारत आज भी अपने उन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को कितनी अहमियत देता है। ये एक तरह से उन पूर्वजों के बलिदान को स्वीकार करना है। हाँ, उनके संघर्ष को, उनके योगदान को याद करना है। ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं,
ये इतिहास के प्रति सम्मान है और भविष्य के लिए रिश्तों को संजोने की कोशिश है। तो अगर हम सारी बात को समेटें, गुलामी खत्म हुई, मजदूरों की जरूरत पड़ी, गिरमिट के नाम पर भारत से लाखों लोग दूर देशों में गए, वहां बहुत कठिन जीवन जिया, ज्यादातर वहीं बस गए और आज उनके वंशज उन देशों का एक अहम हिस्सा हैं। और भारत प्रवासी भारतीय दिवस जैसे प्रयासों से उन जड़ों को, उन रिश्तों को सींचता रहता है। बिल्कुल, गिरमिटिया लोगों की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये इंसानी सहन शक्ति की, मुश्किलों में भी अपनी पहचान बनाए रखने की एक असाधारण गाथा है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब हम इस इतिहास को, इन संघर्षों को, इन सफलताओं को बेहतर तरीके से समझते हैं, तो आज दुनिया भर में फैले विशाल भारतीय समुदाय के प्रति हमारा नजरिया कितना बदल सकता है, कितना गहरा हो सकता है।